बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टी केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि तकरीबन 10 मिनट में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 3 मिनट इसका बेकिंग टाइम को लगेंगे। हम इसे माइक्रोवेव में बनाएँगे और बगैर अंडों के बनाएँगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये इतना सॉफ्ट और इतना मॉइस्चर होता है कि आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप दही। दही रूम टेम्परेचर में होना चाहिए और 2 से 3 दिन पुराना दही नहीं यूज़ करना आपने। दही मीठा होना चाहिए, खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेश हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 1 आधे दिन का अगर आपके पास पड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है पाउडर शुगर 1 कप। इन दोनों चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए हैंड बीटर से बीट करेंगे ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। जी, आप देख सकते हैं ये क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है और ये डबल हो गया है। जितनी दही हमने डाली थी उससे डबल क्वांटिटी हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 टू 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद भी हमने इसे 1 मिनट के लिए हैंड बीटर से ही बीट कर लिया है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसमें 1 कप मैदे का ऐड कर दिया है। जितनी हमने चीनी ली है सेम उसी क्वांटिटी में हमने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडे का, 2 पिंचेस नमक हमने इसमें डाली है। इन सब ड्राई इंग्रीडिएंट को हमने छान लेना है। छानने का मकसद ये है कि जब हम इसे छानते हैं तो इसमें एक एयर भर जाती है मैदे के अंदर। उसकी वजह से केक जो है बहुत ज़्यादा स्पंजी और फूला हुआ बनता है। जी, ये आप देख सकते हैं जो गुठलियाँ रह गई थी उसे मैंने चम्मच की मदद से तोड़ लिया है और दोबारा से छान के उसमें शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमने जितने भी ड्राई इंग्रीडिएंट डाले हैं इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। एक तरफ ही हम इसका जो बीटर है वो चलाएँगे, इन्हें दोनों तरफ हम रोल नहीं करेंगे, एक साइड पे हम इसे रोल करते जाएँगे। इस तरह अगर आपको बैटर सख्त लगता है तो हम इसमें डालेंगे अब वार्म मिल्क। ये देखें हमारा बैटर सख्त है तो इसलिए हमने इसमें ऐड करना है गरम दूध। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होगा, नीम गरम दूध होगा कि आपकी उँगली उसमें चली जाए, इतना नीम गरम दूध हम यूज़ करेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा करके हम शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस का ऐड किया है, उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है केक की। ये आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा है हमारा बैटर जो केक का हम बना रहे हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। अच्छा जी, अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है कोका पाउडर का ऐड किया है क्योंकि मैं यहाँ पे चॉकलेट केक बना रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चॉकलेट केक। अगर आप इसे चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो कोका पाउडर ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। और इसकी जगह आप कोई भी टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर लें, कोई भी मुरब्बा जात जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन बैटर का सेम यही तरीका है। जी, मैंने यहाँ पे थोड़े-से चॉकलेट चिप इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बाउल लिया हुआ था, उसे मैंने नीचे बटर पेपर लगा के ग्रीस करके रख लिया था। और आप कोई भी घर में प्लास्टिक का बाउल है उसमें ये बना सकते हैं, मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे डालने के बाद 3 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, थोड़े से चॉकलेट चिप ऊपर डाल देंगे। जी, आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद केक जो है फूल के डबल हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। इसका आप देख सकते हैं जो हमने चॉपस्टिक डाली है बिल्कुल खुश्क है, यानी कि ये अंदर तक कुक हो चुका है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसको चारों तरफ से अलग कर लेंगे और फिर एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। आप ये सारा मेथड जो है केक को ठंडा होने के बाद कीजिएगा। जी, ये देखें हम इस तरह से इसे केक को निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से केक हमारा बाहर आ गया है और बटर पेपर हम उतार लेते हैं। ज़बरदस्त सा केक हमारा रेडी है। ये मैंने तो थोड़ा-सा गर्म ही निकाला था लेकिन आप इसे ठंडा कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का केक बना था। इतना स्पंजी और इतना सॉफ्ट था। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एगलेस केक है, जो लोग अंडा वगैरह नहीं डालते केक में या नहीं पसंद करते, उनके लिए बेस्ट तरीका है ये केक बनाने का। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी हमारी रेसिपीज़ को शेयर करें और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।